ओम शांति। आज हम 30/5/1971 के अव्यक्त महावाक्यों को डिस्कस करेंगे। इन महावाक्यों में बाबा ने हमें स्मृति के बारे में बताया है और यही स्मृति, इसी में हम थोड़ा सा हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पूरे दिन की दिनचर्या में स्मृति हमारी थोड़ी सी हिल जाती है। तो स्मृति के ऊपर ही आज के महावाक्य, बीच बीच में से पैराग्राफ्स उठाए गए हैं। अगर आप पूरे महावाक्यों को पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। 30/5/1971 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, स्मृति ही समर्थी लाती है। स्मृति माना अवेयरनेस, और समर्थी का मतलब होता है कि केपेबल बनाती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। तो स्मृति से ही समर्थता आती है। बाबा कहते जैसे राजपूत होते हैं, वो जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमज़ोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। ये स्मृति दिलाने से उन्हों में समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते। बाबा ने ये एग्जाम्पल हमें दिया कि स्मृति कैसे समर्थी लाती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल में कहा कि जैसे राजपूत जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके साथ कोई कमज़ोर भी होते थे, तो उनको भी वो अपने कुल की स्मृति दिलाते थे और बताते थे उसकी महानता के बारे में। तो बाबा कहते जैसे ही वो महानता को सुनते तो उनमें सामर्थ्य आ जाता। आगे बाबा ने कहा, इसी रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया, किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वो स्मृति। और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर ये दोनों स्मृति कौन कौन सी, वो स्मृति कि हम सूर्यवंशी राज्य करने वाले और संगम युग की ईश्वरीय कुल की स्मृति, अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। ये दो स्मृति हम अभी अभी अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने याद दिलाया, आप सूर्यवंशी हो, ईश्वरीय कुल की आप आत्माएं हो। कितनी पावरफुल स्मृति है ये। तो बाबा कहते ये स्मृति अगर कांस्टेंट रहे, दिनचर्या में रहे, तो माया का सामना करना सरल हो जाता है। आगे बाबा कहते सिर्फ स्मृति के आधार से। तो बाबा ने कहा, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ। स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो। ये आज के महावाक्यों में ये बाबा ने टेक्निक बताई है कि स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना, सफलता का मतलब है कि चाहे उस कार्य का रिज़ल्ट कुछ भी क्यों नहीं हो,
चाहे वो रिज़ल्ट हमारे लिए बेटर हो या वो रिज़ल्ट जो है हमारे हित में ना हो, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन की स्थिति उस समय स्टेबल है, उस समय अगर हम अचल हैं, तो हम सफलता हमें मिल चुकी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर ऐसी हम मन की स्थिति बनाना चाहते हैं तो स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ और फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। डजेंट मैटर कि हम कितने भी वीक क्यों नहीं हो उस समय, लेकिन अगर स्मृति का जो फाउंडेशन है वो पक्का है तो समर्थी आ ही जाएगी। भले पहले वो अपने को उस कार्य के योग्य ना भी समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वो अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले ये स्मृति रखो। कौन सी? ईश्वरीय कुल और भविष्य की। दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी, और निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण है निर्बलता। तो कभी भी निर्बलता, वीकनेस, अंदर कमज़ोरी किसी भी तरह की नहीं आएगी। लेकिन बाबा कहते कि असफलता का कारण क्या है? वीकनेस। तो जब ये वीकनेस ही नहीं रहेगी कि तो असफलता भी नहीं होगी। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तब निर्बलता अर्थात कमज़ोरी समाप्त हो जाएगी। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही स्वरूप बन जाएंगे। आगे बाबा ने बहुत गहरा एग्जाम्पल दिया है। बाबा कहते जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। एग्जाम्पल दिया, स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ तो शक्ति स्वरूप बन कर के सामना कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति का कोई भी सर्कमस्टांस सामने आता है तो अगर पहले ही हमें ये स्मृति है कि मैं शक्ति हूँ तो स्वरूप कैसा बन जाएगा? शक्ति स्वरूप। और अगर स्मृति में ये रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश करके देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो ये सफलता का तरीका है। फिर ये बोल नहीं बोल सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। ये बाबा ने टेक्निक बताई है, सफलता का तरीका बताया है। और जो हम बार बार ये कहते हैं बाबा जानते थे, समझते थे, चाहते भी थे हम ऐसा नहीं करें लेकिन फिर भी कर दिया, तो बाबा ने कहा ये लाइन फिर कभी नहीं बोलेंगे। तो टेक्निक क्या बताई? जब भी कोई कार्य करते हो तो अपनी स्मृति को पहले पावरफुल बनाओ। अपनी स्मृति को, अपनी अवेयरनेस को 2 स्मृतियाँ बताई। मैं आत्मा सूर्यवंशी घराने की भविष्य की स्मृति में महान आत्मा, मैं सतयुग में पार्ट प्ले करने वाली देवतुल्य आत्मा। और दूसरी स्मृति कौन सी बताई? मैं ईश्वरीय कुल की आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, मैं बाप समान। जो भी स्वमान हम लेना चाहें, तो कोई भी कार्य करने से पहले ये 2 स्मृतियाँ, अपनी स्मृति को हमें पावरफुल बनाना है। तो इसीलिए बाबा कहते चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमज़ोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वो सिद्ध नहीं हो पाता। हमारा संकल्प पुरुषार्थ का, खुद को परफेक्ट बनाने का, खुद को बदलने का क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि स्मृति कमज़ोर है। आज बाबा ने ये याद दिलाया है।
जो कर्म करते हो वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है या सहज है? जो सहज बात होती है वो निरंतर भी रह सकती है। ये इसका की पॉइंट है कि हमें निरंतर अवेयरनेस में रहना है और निरंतर हम अवेयरनेस में रहें, पुरुषार्थ उसी का है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति और दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। दो तरह की स्मृतियाँ बाबा ने बताई। स्मृति तो रखनी है, लेकिन स्मृति निरंतर भी रखनी है। एक तो ये पॉइंट बताया कि स्मृति अवेयरनेस निरंतर रखनी है, लेकिन वो अवेयरनेस भी दो तरह की होती है। जो हम सोचते हैं, जिन बातों को लेके जो बातें हमारे मन में चलती हैं, तो बाबा कहते हैं स्मृति भी दो तरह की है, एक है साधारण, एक है पावरफुल। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वो सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। जज जिस समय कुर्सी पर बैठता है तो उस समय की जो उसकी स्मृति है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण स्मृति रहती है कि वैसे है तो वो जज, लेकिन नॉर्मली घर में है, परिवार में है, तो ड्यूटी पे नहीं है, इसलिए स्मृति साधारण बन गई। बट द मोमेंट वो ड्यूटी पे है तो उस समय वो स्मृति पावरफुल बन गई कि मैं तो जज हूँ, और वो सारी स्मृतियाँ एक्टिवेट हो गई, वो इमर्ज हो गई। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वो स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वो कितना समय रहती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। जो जज का एग्जाम्पल बताया बाबा ने, उसमें एक लाइन नोट करवाई कि जो जज है उसको स्मृति कहाँ रह रही है, जब वो ड्यूटी पे है, जब वो सर्विस पर है। तो बाबा कहते ड्यूटी वाला पोर्शन उसको याद करा रहा है कि मैं तो जज हूँ, पावरफुल स्मृति। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम निरंतर ये समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, हम ड्यूटी पर हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। कर्मणा भी कुछ भी कर रहे हो तो भी मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। तो बाबा ने ये दो स्मृतियाँ, एक पावरफुल स्मृति बताई, एक साधारण स्मृति बताई, और बाबा ने हमें ये भी समझाया कि कैसे हमें हर कर्म में इस बात को याद रखना है कि मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। आगे भी बहुत सारे पहलू हैं इस मुरली के। आगे बाबा ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कर्मणा सर्विस, जो नॉर्मली स्थूल सर्विस हम करते हैं, वो जो घर परिवार में रहते हुए हम काम करते हैं, तो उसमें हमारी स्मृति कैसे रहनी चाहिए। उसमें हम, जैसे बाबा ने कहा कि नॉर्मली साधारण रूप से आप कोई काम करते हो, वो भी सेवा है। वो सेवा कैसे है, वो सेवा कैसे है, उसको कैसे सेवा का नाम दे दें हम। तो वो जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ओम शांति।